तुझे सलाम, बरेली तुझे सलाम। मेरे अज़ीज़ रब इरशाद फरमाता है कुरानी बलीग में, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरत पर हाकिम है। आज हम और आप अपने मुआशरे का जायजा लें, अपने सोसाइटी का जायजा लें, अपने किरेबा में छा करके देखें, अपने समाज का जायजा लें कि आज हमारी माँ और बहनें मर्दों पर हुकूमत है। इसके बरखिलाफ नजर आता है, इसका उल्टा नजर आता है। रबी इरशाद फरमाता अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरत पर हाकिम है। लेकिन आजकल के दौर में आज औरतें मर्दों के ऊपर हुकूमतें करती हुई नजर आती हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आज हमारी माँ और बहनें अपने शौहरों की इजाजत के बगैर, अपने घर वालों की इजाजत के बगैर शाहराहों पर, बाजारों में घूमती हुई नजर आती हैं, मार्केटों में घूमती हुई नजर आती हैं। ए मुसलमान, हमारी बोली है, ये मुआशरा खराब हो गया है। हमारी बोली है, समाज खराब होता जा रहा है। हमारी बोली है, सोसाइटी खराब होती जा रही है। हमारी बोली है, तहजीब और तमद्दुन बिगड़ता जा रहा है। जरा जायजा ले तो सही, ये आज मुआशरे को खराब करने वाले कौन हैं? हम मुआशरे को खराब करने वाले हैं। सोसाइटी खराब होती जा रही है, सोसाइटी को खराब करने वाले हम हैं। तहजीब और तमद्दुन खराब हो रहा है, तहजीब और तमद्दुन खराब करने वाले हम हैं। ऐ मुसलमान, जरा सोचो तो सही, हमारी माँ और बहनें शाहराहों पर हैं। लेकिन ये नहीं होता है, अगर बाप बेटी को देखता है तो वो नहीं कहता बेटी तुम कहाँ जा रही हो। भाई बहन को देखता है, भाई नहीं कहता है ऐ मेरी बहन तू बाजार में क्यों जा रही है, ऐ मेरी बहन बाजार में घूमने क्यों जा रही है। शौहर अपनी बीवी को देखता है तो क्या नहीं कहता है ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी शरीके अयाब तू बादशाह राहों पर क्यों जा रही है, ऐ मेरी शरीके अयाब तू बाजार में क्यों जा रही है, ऐ मेरी शरीके अयाब तू मार्केट में क्यों जा रही है। ऐ मुसलमानों, अगर वो बाप बेटा होता है, माँ को बेनकाब देखता है, लेकिन बेटा ये नहीं कहता है ऐ मेरी अम्मी जान ये शरीयत के खिलाफ है, आप राहों पे जा रही है। ए अम्मी जान, आप बेनकाब होकर के जा रही है। ए अम्मी जान, बाजार में आप जा रही है। ए अम्मी जान, मार्केट में आप जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ अपनी कौम से, ए बोलो वो सुनो तो सही, हमारी बोली है मुआशरा खराब हो गया है, हमारी बोली है सोसाइटी खराब हो रही है, हमारी बोली है तहजीब और तमद्दुन खराब हो रहा है। लेकिन हमने अपने किरेबा में छाक करके नहीं देखा, मुआशरे खराब करने वाले हम हैं, सोसाइटी खराब करने वाले हम हैं, तहजीब और तमद्दुन खराब करने वाले हम हैं। ऐ मुसलमानों, कसम खुदा की, अगर आजकल के दौर में जो मुसलमान अपने दूसरे भाई पे के तरक्की को देखता है और हसद करता है, जलन रखता है, दूसरे के घरों को देखता है, ऐ मुसलमानों, उन लोगों को छोड़ करके अगर तू अपने घर पर नजर रख ले तो कसम खुदा की आज हमारा माशरा ना खराब होगा, आज हमारी सोसाइटी ना खराब होगी, आज हमारा तहजीब और तमद्दुन ना खराब होगा। लेकिन आजकल का मुसलमान है अपने को छोड़ करके मुसलमान भाई पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न औलियाए किराम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने दूसरे मुसलमान भाई पर लगा कि तरक्की कैसे कर रहे हैं, ये बुलंदी कैसे हासिल कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों, जब तुम अपने किसी मुसलमान भाई को तरक्की याफ्ता देखो, तरक्की होते हुए देखो, बुलंदी की मंजिल तय करते हुए देखो,
वाह वाह, बहुत और बात सुनो, आज हमारी और हमारी माँ और बहनें शाहराहों पर घूमती हैं, बाजारों में घूमती हैं, मार्केटों में घूमती हैं, और इसी उर्स सरापा कुछ में आई कोई माई का लाल बता दे कि इनको शरीयत ने कोई किसी जगह पे इजाजत दी सिवाय एक जगह, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पाक के। किसी भी मज़ार पर औरतों के लिए शरीयत ने हुक्म नहीं दिया है, शरीयत की तरफ से इजाजत नहीं है। सिर्फ मज़ार ही नहीं बल्कि औरत का माना ही होता है पर्दे में रहने वाली चीज। किस तरीके से गैर महरम की नजर उन पे ना पड़े, ऐसे शरीयत ने हुक्म लगा रखा कि उनकी आवाज भी गैर महरम के कानों तक। लेकिन आज हमारी माँ और बहन अपने शौहरों को उंगलियों पर नचाती हुई नजर आती। आज झगड़ा फसाद खुराफात थोड़ी सी बातें हो गई तो लोगों को इकट्ठा कर लेती है, लोग जमा हो जाते हैं, महल्ले के लोग आ जाते हैं, बस्ती के लोग आ जाते हैं, यही तक बात नहीं बनती है तो कोर्ट और कचहरी तक लोग पहुंच जाते हैं, कोर्ट और कचहरी तक पहुंच जाते हैं। और यही सब नहीं, यहाँ तक कि और आगे बात बढ़ती है तो तलाक का नौबत, तलाक की नौबत भी आती है। मुसलमान जरा सोचो, आज हमारी बोली है मुआशरा खराब हो रहा है, मुआशरा खराब करने वाले हम हैं। तहजीब और तमद्दुन हमारा जो बिगड़ रहा है ये हमारी वजह से बिगड़ रहा है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आप न्यूज के जरिए से, अखबारात के जरिए से खबरें मिली होंगी, सुनी होंगी, कितनी ऐसी औरतें हैं, कितनी हमारी माँ और बहनें हैं जो दीगर खैरों से मिलाप रखते हुए आज मजहब इस्लाम छोड़ करके दूसरे बातिल फिरके में दाखिल। सुने होंगे, ये खबरें मिली हुई होंगी न्यूज के जरिए, अखबारात के जरिए, लोगों के जरिए आपको पता चला हुआ होगा। कितनी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने कलिमा शरीफ पढ़ा और खैरों से आज उनका मिलाप हुआ, खैरों से उनका ताल्लुक हुआ, तो मजहब इस्लाम पाकीज़ा मजहब को छोड़, और उसकी असल वजह ये कि आज हमारी और हमारी माँ और बहनों के हाथ में जो मोबाइल चला है, मोबाइल, ये मोबाइल ने आज हम लोगों का जनाजा निकाल कर रखा। इस मोबाइल ने आज हमारे घरों को तबाह बर्बाद कर दिया। इस मोबाइल ने आज हमारी बहू बेटियों के तालीम को अलग कर दिया। इसी मोबाइल ने हमारे छोटे छोटे बच्चों को तालीम से दूर कर दिया। सरा सोचो तो सही कि मोबाइल के जरिए से हमारे छोटे छोटे बच्चे तालीम से, मोबाइल की वजह से आज हमारी घरों की बहू बेटियां तालीम से। ऐ मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मोबाइल को दूर कर दो। सबसे पहले अपने बच्चों को तालीम दो, तालीम। आज हमें मोबाइल की जरूरत नहीं है बल्कि कौम को तालीम की जरूरत है। आज हमें तीर तलवार की जरूरत नहीं है बल्कि तालीम की जरूरत है। अपने बच्चों को भी तालीम दे, अपनी बच्चियों को भी तालीम दे, ताकि ये मेरी बच्चियां बाहर रहे, किसी के दरवाजे पर पहुंचे, शादी हो जाए
तो तालीम के जरिए से घर वालों को दीनदार बना सके। लेकिन आज हम और आप इन तमाम चीजों से दूर, और कौम मुस्लिम तालीम से इतनी दूर है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने बच्चों को दीने मुस्तफा, सबसे पहले दीन जरूरी है, फिर उसके बाद दुनिया जरूरी है। अपने बच्चों को इतना इल्म हासिल करवा दे, अपने बच्चियों को इतनी दीनदार वो बच्चियां हो जाएं कि मेरे अजीजों नमाज पढ़ने के काबिल, रोजा रखने के लिए रोजा रखें तो उन्हें ये पता चले कि रोजे क्या है, काम क्या है, फराइज क्या है, नमाज के फराइज क्या है, वाजिबात। आज हमारे मुसलमान में ये खराबियां बड़ी तेजी के साथ फैल रही। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, हमारी माँ और बहनें, हमारे घर की औरतें आज अक्सरियत मार्केटों में देखें, आज बाजारों में देखें तो इन्हीं की तादाद ज्यादा रहती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरत। लेकिन आज हम और आप हैं हाकिमाना अंदाज से उन पे पेश, जिसकी वजह ये होती है कि हमारी माँ और बहनें शाहराहों पर घूमती हुई नजर, बाजारों में घूमती हुई नजर आती। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, आप ही हैं अपने वतन को छोड़ करके अलग जाते होंगे, अपने देश को छोड़ करके अलग जाते होंगे, अपने मुल्क को छोड़ करके दूसरी जगह जाते होंगे रिश्ते हलाल की तलाश। लेकिन आप घर से तो निकले, अब आप निकल गए मुल्क में, आप निकल गए तो इस देश में मेरी माँ और बहनें शाहराहों पर घूमती, माँ और बहनें बाजारों में घूमती हुई नजर आती हैं। आज जरा सोचे तो सही, हम और आप और वो हमारी माँ और बहनें, कि मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जिनकी नजरें गैरों पर पड़ती होंगी कि नहीं, गैर उनको देखता होगा कि नहीं। आज बगैर इजाजत, शौहर के बगैर इजाजत वो घर से निकलती हैं, सोचती हैं बड़ा अच्छा काम है, पूछा जाए तो यही जवाब देती हैं, हम घर के कामकाज के लिए जा रहे हैं, हमारा घर कौन संभालेगा, हमारे घर का बाजार कौन करेगा, बगैर शौहर की इजाजत निकल जाती हैं। याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकर्रम फरिश्ते ऐसी औरतों पे लानत भेजते हैं, लानत भेजते हैं। और वो औरतें जो बगैर शौहर की इजाजत के बगैर शाहराहों पर घूमती नजर आती हैं, मार्केटों में घूमती हुई नजर आती हैं, बाजारों में घूमती हुई नजर आती हैं, याद रखें ऐसी औरतें गुनहगार, ऐसी औरतें गुनहगार होती हैं। एक तारीखी बात बता, अल्लाह के प्यारे हबीब के दौरे पाक की तारीख। मेरी माँ और बहनें, शौहर घर पे रहे या ना रहे, फिर भी तुम पर जरूरी है, लाजिम है कि घर में रहो तो उसकी इजाजत के बगैर कभी कदम बाहर, घर से बाहर मत जाना। अल्लाह के प्यारे हबीब नबी के कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे। अल्लाह अकबर, एक खातून जिनका शौहर जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए जा, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए निकल रहा है, लेकिन अपनी बीवी से कह के जा रहा है, मेरी शरीके आयात सुनो, मैं जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए तो जा रहा हूँ, और जब तक मैं वापस घर ना आऊं उस वक्त तक तुम घर से बाहर कदम मत निकालना, उस वक्त तक घर से बाहर मत जाना। अल्लाह अकबर, शौहर जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए,
ये कह कर गया कि सुनो, जब तक मैं वापस ना आऊं उस वक्त तक तुम घर से बाहर मत जाना, उस वक्त तक घर से बाहर कदम मत निकालना। अल्लाह को अकबर कह करके निकल गया। मेरे अजीज, कुछ दिनों के बाद में खबर आती है उसके घर से, तेरे बाप की तबीयत खराब है, तेरा बाप अलील है, तेरा बाप बीमार है, तेरे बाप की तबीयत खराब है, तो अपने बाप की अयादत के लिए अपने बाप को देखने के लिए घर चल गया। अल्लाह को अकबर, बाप ने ये आरज़ू की, बाप की ये तमन्ना थी, बाप की ये ख्वाहिश थी, बाप की ये मंशा थी, मेरी बेटी, मैं अलील हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत खराब है, बेटी मुझे देखने आएगी। हज़रात मोहतरम, यहाँ तक कि वो बेटी नबी ये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरात, बाप की तबीयत खराब है, लेकिन मुस्तफा करीम की प्यारी बारगाह में कासिद को भेजते जाओ, अल्लाह के प्यारे हबीब नबी ये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह। और देखो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ताल्लुक से क्या फरमाया। हजरात, कासिद बारगाह मुस्तफा में पहुंचा, सब कुछ बताया। मेरे नबी ये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, ऐ कासिद, उस खातून से कह दे कि वो अपने शौहर की इताअत करे, अपने शौहर की फरमा बरदारी करे, अपने शौहर की बातों पर अमल करे, अपने शौहर की बातों पर, अपने शौहर की बातों पर अमल करे। अल्लाहु अकबर। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह से वो फला शख्स कासिद आकर के जब खातून को, उस औरत को सब कुछ बताता है, अल्लाह के प्यारे हबीब नबी ये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाक है, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अपने बाप की अयादत को तू ना छा, तेरा बाप बीमार है, तेरा बाप अलील है, तेरे बाप की तबीयत खराब है, तू अपने बाप की अयादत को ना छा, बल्कि अपने शौहर की इताअत कर, अपने शौहर की फरमा बरदारी कर, अपने शौहर की बातों को बजा रहा। हज़रात मोहतरम वो ठहर गई, रुक गई। नबी का हुक्म पाक है, नबी का इरशाद पाक है, और शौहर की इताअत लाजिम है, शौहर की फरमा बरदारी लाजिम है, शौहर की बातों पर अमल करना जरूरी है। हज़रात मोहतरम वो सिस्कियां लेती थी, रो रही है, अल्लाह अल्लाह, ज़ारों कतार रो रही है, आंखों से आंसू के सैलाब जारी है। मेरे असीज क्या कहे, ये नबी का इरशाद पाक है, इस शौहर की इताअत लाजिम है, शौहर की फरमा बरदारी लाजिम है। मेरे अजीज वो रुक गई, वो ठहर गई। कुछ दिनों के बाद में दूसरी खबर आती है, ये सुन, तेरे बाप का इंतकाल हो गया है, तेरा बाप अभी इस दुनिया में न रहा, तेरे बाप को आखिरी अपने बाप के आखिरी चेहरे को देखने के लिए आजा, वरना तेरे बाप को ज़मीन के हवाले कर दिया जाएगा, तेरे बाप को ज़मीन के तले में कर दिया जाएगा। हज़रात मोहतरम, जब ये सुनती एक खातून मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरा बाप अब दुनिया में न रहा, अल्लाह को अकबर, और रोने लगी, मेरे सर से मेरे बाप का साया उठ गया है, अब करे तो क्या करें। मेरे बाप को वो सोचती है, मेरे बाप को ज़मीन के हवाले कर दिया जाएगा, और बाप के आखिरी चेहरे को भी न देख सकूंगी। एक कासिद को मुस्तफा करीम की प्यारी बारगाह में भेजती है, जाओ अल्लाह के प्यारे हबीब नबी ये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह में चले जाओ, और उसके ताल्लुक से पूछ कर के आओ। देखो मेरे आका क्या फरमाते हैं। हज़रात वो कासिद पहुंचता है, सब कुछ बताता है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए फला शख्स उस खातून से कह दे वो अपने बाप के शौहर की इताअत करे, उस खातून से कह दे अपने शौहर की फरमा बरदारी करे, उस खातून से कह दे अपने शौहर की बातों पर अमल करे,
अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक को सुनती है, आका के फरमाने पाक को सुनती है, वो ठहर जाती है, रुक जाती है। नबी का फरमान है, नबी का इरशाद पाक है, नबी ये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, शौहर की इताअत कर, शौहर की फरमा बरदारी कर, शौहर की बातों पर बचा रहा। हज़रात वो ठहर गई, अल्लाह अकबर। हज़ारों कतार रो रही है और ये सोच रही है मेरे बाप को ज़मीन के हवाले कर दिया जाएगा, आखिरी चेहरे को मैं न देख सकूंगी। हज़रात कुछ दिनों के बाद में जब उसका शौहर जिहाद फी सबीलिल्लाह से वापस आता है, अल्लाह अकबर, सारी बातों को बतलाती है बीवी। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही शौहर सुनता है ये बात है, फौरन मुस्तफा करीम की प्यारी बारगाह में पहुंचता है, हाजिरी देता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब कुछ कहता है। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ सुन, तेरी वो बीबी थी, तेरी वो शरीक आयात थी, जिसके बाप की तबीयत खराब थी, जिसका बाप बीमार था, वो अपने बाप की आयात को ना जा सकी, अपने बाप को देखने ना जा सकी, और उसके बाद में उसके बाप का इंतकाल हो गया, उसको अपने बाप के आखिरी चेहरे को देख ना सकी, ज़मीन के हवाले कर दिया गया। हज़रात मोहतरम, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सरवरे अंबिया अलैहि तक़ियत व सना फरमाते हैं, ऐ फला शज्जा, अपनी बीबी को खुशखबरी दे दे, अपनी बीबी को बतला दे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे बाप के गुनाहों को माफ कर दिया है, इसलिए तूने अपने शौहर की इताअत की है, अपने शौहर की फरमा बरदारी की है, अपने शौहर की बातों को तूने बचा लाई है। रब तबारक व तआला ने तेरे बाप को बख्श दिया है। ऐ मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, ऐ मेरी माँ बहनों, जरा सुनो तो सही, अल्लाह अकबर। ये शौहर की इताअत किस तरीके से बीवी कर रही है, और जब शौहर की इताअत करती है, शौहर की फरमा बरदारी करती है, शौहर की बातों पर अमल करती है, शौहर की बातों को बचा लाती है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उससे कहते कि उसके बाप को रब ने बख्श दिया है, उसके बाप के रुको रब तबारक व तआला ने बख्श दिया है, उसके बाप की खताओं को माफ कर दिया है। ऐ मुसलमानों, हमें और आपको जरूरी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हाकिम बनाकर भेजा है, तो हम और आप जब अपने घरों के हालतों को देखें, अपनी बीवियों को देखें कि वो शरीयत के खिलाफ कदम उठा रही है, वो शाहराहों पर जा रही है, मार्केटों में जा रही है, बाजारों में जा रही है, तो हम पर जरूरी है कि हम और आप उन्हें